इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित आमने सामने कार्यक्रम में शनिवार को इंदौर की विधानसभा 4 से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शामिल हुए। सभी ने अपने अपने विचार और भविष्य में किए जाने वाले कामों की जानकारी दी। सबसे पहले मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। मालिनी गौड़ ने बताया कि कैसे उन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में क्षेत्र का विकास किया है और किस तरह की चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ा। मालिनी गौड़ ने अपने विधायक और महापौर कार्यकाल का भी बखान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के काम उन्हीं के क्षेत्र में हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में व्यापारी ज्यादा होने से व्यापारियों को भी कई तरह की सुविधाएं देने के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी गौड़ लखन दादा ने राष्ट्रवाद में मेरी आस्था, राष्ट्रद्रोहियों से मेरा बैर, जैसा कहा था और वैसा किया, उसी ध्येय वाक्य को लेकर मैं चल रही हूँ और इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए इंदौर की जनता की ऋणी हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इंदौर शहर को हमने नंबर 1 बनाया है और इंदौर वासी देश विदेश में कहीं भी जाते हैं तो उन्हें इंदौरी होने का गर्व होता है। शंकर भैया, स्वच्छता अभियान के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया और जिसके परिणाम स्वरूप हम 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लगातार विकास के काम हुए हैं। विधानसभा 4 के कुछ भाग जो हमने स्मार्ट सिटी में शामिल करवाया था, उसमें सड़कें चौड़ीकरण, अंडरग्राउंड बिजली, पानी, सीवर लाइन, सेंट्रल वर्क का विकास कर हरियाली लगवाना, शहर के प्रमुख हृदय स्थल के प्रमुख बाजारों के विकास का काम करना, हवा बंगला से महू नाका रोड, महू नाका से टोरी कॉर्नर, राजमोहल्ला से बड़ा गणपति, गंगवाल स्टैंड से सरवटे स्टैंड, जयपुर से गोराकुंड चौराहा जैसी महत्वपूर्ण सड़कों का चौड़ीकरण किया। हर वार्ड में बगीचों का विकास करवाना, लोगों की सुविधा के लिए ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, झूले आदि लगवाए। तीसपुर तालाब के पास अवैध बाड़े हटवाकर 10 एकड़ का एक बड़ा बगीचा जिसका नाम हमने अहिल्या उद्यान दिया है। विश्राम बाग पर एक बड़ा बगीचा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक का स्विमिंग पूल भी है और उस उद्यान का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखन दादा लक्ष्मण सिंह गौड़ उद्यान के नाम से किया है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी ने भी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के नेता और गौड़ परिवार के कई लोगों पर व्यापारियों से वसूली के आरोप भी लगाए। हमने क्या किया, जैसे भाभी जी ने बताया कि मैंने ये विकास किया, तो भाभी जी मैं भी 6 महीने से पूरे क्षेत्र की गलियों में अंदर वार्डों में गया हूँ। मैं तो देख के ये दंग रह गया। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऊपर से जैसे किसी चीज को चोला ओढ़ा जाता है, रोड बने 8, 10, 15, वो भी अनप्लान। पहले मैं उदाहरण दूं, महू नाका से गंगवाल बनने वाले उसमें नर्मदा की लाइन डालने भूल गए, उसके बाद अभी वो पूरा खुदा हुआ है। बाकी अंदर की बात आप चल के देखें, जो समस्याएं वहाँ हैं वो इतने लोग तरसते हैं, इतने वो पीड़ा सह रहे हैं कि हम 30 साल से ये हम भुगत रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम 4 नंबर विधानसभा अलग से मास्टर प्लान बनेंगे, उनके विकास की गाथा तैयार करें। हमारे विधानसभा में 13 वार्ड हैं। हम हर वार्ड में विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेंगे जो कंप्यूटर रहेगा। हम चाहते हैं कि वहाँ की समस्याएं वहाँ उनकी हल हो जाएं।
साथ में हर वार्ड में एक आदर्श क्लिनिक, आदर्श स्कूल खोलेंगे, जैसे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मिले। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीयूष जोशी ने भी जमकर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने विधानसभा 4 की मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ को क्षेत्र की स्थिति को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने विधानसभा के शासकीय स्कूल और अस्पतालों की दयनीय स्थिति के सबूत भी मीडिया के सामने पेश किए। डॉक्टर पीयूष जोशी ने कहा कि 18 वर्षों की शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। इंदौर जैसे बड़े शहर के कई इलाकों में आज भी शिक्षा, चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 3 पॉइंट का एजेंडा है, याद रख लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार। क्यों? विधानसभा 4 या कोई भी विधानसभा या देश की बात करें तो अब विकसित बनेगा। विकसित देश की क्या परिभाषा है? साक्षरता होना चाहिए, साक्षरता और एजुकेशन। दूसरा, स्वस्थ समाज बनना चाहिए, स्वस्थ देश होना चाहिए। तीसरा, फलता फूलता स्थानीय व्यापार होना चाहिए। कैसा हो रहा है? अभी हमने बड़े बड़े दावे सुने कि ये कर लिया है, वो कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो किया था, हमारी स्थानीय विधायक के घर के सामने का स्कूल था, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय, जो बिल्कुल लोधीपुरा गली नंबर 1 का स्कूल है। उसमें 12वीं से पहली से लेके 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 2 क्लासरूम्स में लग रही है। मैडम ने भी ये क्लेम किया कि हमने जो शासकीय स्कूल बनाए हैं वो निजी से बेहतर है। एक ग्रीन बोर्ड है, इसमें शराब की बोतलें हैं, इसमें पाउडर की बोतलें हैं, इसके अंदर जमाने भर का कचरा है, और ये लोधीपुरा गली क्रमांक 1 का स्कूल है। शासकीय विद्यालयों की स्थिति। दूसरी बात, बड़े बड़े दावे किए गए कि शिवराज सिंह जी ने क्या किया है। शिवराज सिंह जी ने ये किया है कि 25,000 से अधिक स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। आप मैडम के घर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैडम के घर से थोड़ा सा आगे चलेंगे, दरगाह चौराहे पे एक स्कूल होता था, वो तोड़ दिया गया है। वहां पे जाके आप पूछिए कि स्कूल कहाँ लगता है, तो मैडम के घर के सामने वाले स्कूल में लगता है। तो घर के सामने वाले स्कूल में जहाँ 2 कक्षा है, बस मात्र 2 कक्षा है, बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है। प्रिंसिपल से पूछे यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, तो प्रिंसिपल बोलती है कि यूनिफॉर्म आएगी सितंबर में। मैंने बोला मैडम ये अक्टूबर चल रहा है। तो ये स्थिति है। दूसरी बात रहती है चिकित्सा की, स्वास्थ्य की। अब स्वास्थ्य की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। इतना विकास किया है शिवराज सिंह जी ने कि मेरी तो आंखें भर आई। इतना विकास किया। कैसा विकास किया है? नवजात मृत्यु दर, नवजात समझते हैं, जो बच्चा पैदा हुआ, नवजात मृत्यु दर में पिछले 20 साल से हम नंबर 2 पे ही आने को तैयार नहीं है पूरे देश में। नंबर 1 चल रहे हैं, हम टॉप कर रहे हैं, टॉप। 20 साल, अरे थोड़ा काम कर लेते नवजात मृत्यु दर पे तो नंबर 2 पे तो आ जाते। पूरे देश में सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर और इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मतलब साल भर से कम उम्र के बच्चे और 28 दिन से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो राज्य मध्य प्रदेश। शर्म की बात। दूसरी बात, मातृ मृत्यु दर। महिला होने के नाते, मुझसे वरिष्ठ होने के नाते, माननीय, सम्माननीय, सौम्य महिलाएं, शालीन महिलाएं, हम उस नाते सम्मान करते हैं। पर यहां बात हो रही है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मातृ मृत्यु दर में सिर्फ आसाम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। दोनों इंजन महाकमजोर, इसलिए 2-2 इंजन लगाना पड़ रहा है। एक इंजन ठीक होता तो चल देता बढ़िया। पर समस्या ये है कि मातृ मृत्यु दर में नंबर 2 पे है, आसाम नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2। 20 साल का मामा जी का शासन, भांजे भांजियां सबसे ज्यादा मरते हैं और बहनें सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पूरे देश में सबसे ज्यादा मरती हैं। ये स्थिति। व्यापारियों की स्थिति की बात करते हैं। व्यापारी को ये समझ में नहीं आता कि रेडी वाला मेरे सामने लगेगा कि नहीं लगेगा। रेडी वाले को समझ में नहीं आता कि कल मेरे ठेले का क्या होगा। आप आपस में 20 साल में सामंजस्य नहीं बिठा पाए व्यापारी और रेडी वालों के बीच में। हॉकर जोन की बातें हम कब से सुने जा रहे हैं, हॉकर जोन की क्या स्थिति हम ये देख रहे हैं लगातार। व्यापारियों की आपने दुकानें तोड़ दी, आपने उनको न मुआवजा दिया, आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों के घर तोड़ दिए, 100 साल पुराना गणेशगंज तोड़ दिया, न मुआवजा दिया, उनको झुंझुना पकड़ाया। क्या? FAR का क्या हुआ? अब ये कह सकते हैं कि भाई कोर्ट का मामला है, तो मुआवजा तो आपके हाथ की बात थी ना, आपके पास प्रोविजंस थे, देना चाहते तो दे देते आप। पर जो हिस्टोरिकल मार्केट है, जो शहर की हेरिटेज मार्केट है, जिसकी वजह से पूरे शहर की पहचान है, उस मार्केट को तोड़ के हमने न मुआवजा दिया, न उनको FAR दिया। और यदि उन्होंने काले झंडे लगाए एक दिन, तो अगले दिन की क्या स्थिति आप लोग सब जानते हो। ऐसे चलेगा?
बोलते हैं अयोध्या है, अयोध्या है, अयोध्या है। अरे किस बात की अयोध्या है? किसी विपक्षी ने ढंग का चुनाव नहीं लड़ा 33 साल से, इसलिए आप जीत रहे हो। आप परफॉर्मेंस में थोड़ी जीत रहे हो। आप राहुल गांधी के सपोर्टर लगते हैं मुझे। क्यों लगते हैं राहुल गांधी के सपोर्टर? वो बोलते राजीव जी ने ये किया था, इंदिरा जी ने ये किया था, इसलिए करिए। लखन दादा का हम भी सम्मान करते हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री के रूप में जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। जब वो पहली बार विधायक बने तो मैं स्कूल में था। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनकी उदाहरण दिया जाता है उनके स्कूली शिक्षा के कार्यकाल का। अफसोस की बात यह है कि उनके बाद में ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही नहीं किया गया। स्कूल बंद करे जा रहे हैं। निजी स्कूलों की फीस पे कोई नियंत्रण नहीं। इंदौर प्रेस क्लब में हुए आमने सामने कार्यक्रम में कई बार सभी प्रत्याशियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। फिलहाल अब देखना होगा कि इंदौर की अयोध्या कहे जाने वाली विधानसभा 4 में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।